आज ही अपने पहले व्लॉग में हमने बताया था कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बन गया है वो ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो कि पीटीआई के सरबराह हैं, उनकी नज़र में वो ये है कि इलेक्शन फौरी तौर पे करा दिया जाए। तो इस सिलसिले में आज एक और डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपकी खिदमत में पेश। कल हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा है सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को, और उनसे ये कहा है कि वो फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट का ऐलान करते हैं। और आज सदर साहब ने इन हिदायत पर उनके इस ख़त में जो लिखी हुई थी उनके ऊपर अमल करते हुए अप्रैल की तारीखों का ऐलान कर दिया है अपनी तरफ से, पंजाब असम्बली के इलेक्शन का और केपी के इलेक्शन का। अब जो सबसे अहम सवाल जो इसके सामने आया है, तमाम कानूनी माहिरीन तज्ज़ियाकार वो ये है कि क्या सदर साहब को ये इख्तियार हासिल है कि अज़ ख़ुद इनफरादी तौर पर आइन उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करा दें या इलेक्शन करा दें। तो अव्वल तो जितने भी लोग हैं उनका कहना यह है कि सदर का जो ओहदा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक तरह से ये एक पोस्ट ऑफिस का काम देता है उनका जो है, और उनका काम सिर्फ इतना है कि जो एडवाइस वज़ीर आज़म की तरफ से आती है उसके ऊपर वो अमल करें, इससे ज़्यादा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन के सिलसिले में जो आइन की शक़ें हैं उसके अंदर उनको सिर्फ इतना कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन से मशावरत करने के बाद, यानी उनके साथ बातचीत करने के बाद, और एक किसी डेट का वो ऐलान कर सकते हैं, और वो भी जनरल इलेक्शन। तो और सूबाई जो इलेक्शंस हैं उनका ऐलान जो है वो गवर्नर ने करना है, और उसको भी यही पाबंदी है कि वो इलेक्शन कमीशन। इसलिए कि ये बात बिल्कुल जहन में क्लियर कर लीजिए कि इलेक्शन कराना एक आईनी इदारा जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उसका इख्तियार है और ज़िम्मेदारी है, वही ये इलेक्शन करा सकता है। ना सदर साहब करा सकते हैं, ना वज़ीर आज़म साहब करा सकते हैं, ना गवर्नर साहब करा सकते हैं, और ना कोई और करा सकता है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ये करा सकता है। और जिस वक्त वो ये इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन के प्रोसेस में जाता है तो वो सबसे ताकतवर होता है। वो वज़ीर आज़म को भी डायरेक्ट कर सकता है, और सदर को भी डायरेक्ट कर सकता है, वो सबको डायरेक्ट कर सकता है। और उससे उसकी मशावरत के बाद, इसलिए कि इलेक्शन कराना ही उसने है। पोलिंग बूथ का किसने बनाने हैं, वो जो वोटिंग लिस्ट है वो किसने बनाना है, वो जो इलेक्शन का काउंटिंग है वो किसने करानी है, जो ऐलान करने हैं वो किसने करने हैं, सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इदारा जिसे पाकिस्तान के आइन ने सबसे सुप्रीम करार दिया है इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन कराते वक्त और इलेक्शन के बाद ऐलान करने के सारे प्रोसेस के अंदर सबसे ताकतवर इदारा, ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी इदारा हो या कोई भी शख्स हो, कोई हुक्मरान हो या कोई भी ओहदा रखने वाला हो, वो इलेक्शन कमीशन को बाईपास कर दिया, नामुमकिन है। हाँ, ये कि मशावरत ज़रूर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई उसके पास कोई ख़जाना है या उसका कोई अलहदा बजट है। अरबों के अंदर बताया जाता है कि सिर्फ पंजाब का इलेक्शन जो है वो 40 और 50 अरब रुपए के दरमियान होगा। तो ये कौन पैसे देगा उसे? यकीनन हुकूमत वज़ारत ख़जाना देगी। फिर उसको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, कौन करेगा ये? उस सूबे की और जो वफाकी हुकूमत है होती, फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है उसे, तो वो कौन देगा? फ़ौज। उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन देता है? वो अदलिया देती है। इसी तरह मतलब कि जितनी उसकी ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी मुख्तलिफ इदारे पूरे करते हैं। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट होता है, लेकिन इख्तियार सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के पास होता है। सुप्रीम होता है वो इलेक्शन कमीशन, उसे कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता।
और अगर सदर साहब ने ये जो ऐलान फरमा दिया है तो उन्हें ये ज़रूर गौर करना चाहिए था कि उनके ओहदे का क्या तकाजा है, आइन उन्हें क्या इख्तियार देता। बिल्कुल इख्तियार नहीं देता किसी किस्म की इलेक्शन डेट का ऐलान करने का। अगर वो किसी पार्टी या जैसा कि साफ कह दिया जाए तहरीक इंसाफ के वो रुकन भी हैं और उसके सरबराह इमरान खान भी हैं, तो वो उन्हें ख़त लिखे, वो ज़रूर उनको ख़त पढ़ें, उसके बाद वो उसको भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन को मार्क करके, या वज़ीर आज़म से कंसल्ट कर सकते हैं, भाई ये ख़त आया है, इसको देख लें, आप क्या एडवाइस देते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं आप इसके बारे में। ये करते तो एक उनकी इज्जत बनती, लेकिन अस खुद कोई फैसला कर देना, ना उनके पास ये इख्तियार है, ना उसकी कोई आईनी हैसियत है। ये तमाम माहिरीन कानून ये कह रहे हैं, और यहाँ तक माहिरीन कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन से इग्नोर कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर इसे कोई अदालतों में लेके जाता है तो फिर अदालतों के लिए एक आजमाइश शुरू हो जाएगी कि सियासी मामला जो हैं, इलेक्शन एक सियासी मामला है, सियासी पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं, ये कोई कानूनी मामला थोड़ी है। खामख्वाह अदालतों को, आला अदालतों को इसमें इन्वॉल्व करना सियासी मामला के अंदर और फिर उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाना, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं होगा, किसी तरह भी मुनासिब। पहली बात ये तो यहाँ तक था इलेक्शन के बारे में जो आज सदर साहब ने ऐलान कर दिया। दूसरी बात, आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब जो हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के सरबराह, एक हिफाजती ज़मानत के लिए उन्हें पेश होना था। 2 बजे टाइम था उसका, उसके बाद वो पेश होते होते शायद 7 से भी ज़्यादा बज गए, और उसके बाद जो कुछ हुआ उस हाई कोर्ट के सामने और बाद में उसके अहाते में और फिर उनकी पेशी के वक्त, तो वो सारी मतलब ये कि टीवी पे चलता रहा, और बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ, सबका तो हम नहीं कह सकते, इसलिए कि सारी कौम इतनी भी फालतू नहीं है कि सारे वक्त बैठकर वो यही देखती रहे कि कौन अदालत में आ रहा है, कौन हिफाजती ज़मानत किसकी मंजूर हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, चाहे कितना ही बड़ा कोई सरबराह क्यों ना हो। आखिरकार कौम को और भी कोई काम करने हैं कि सिर्फ यही करना है कि वो टीवी के आगे बैठ जाए और देखती रहे बैठ के कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, किसकी ज़मानत मंजूर हो रही है, किसकी सज़ा हो रही है, किसको जज़ा मिल रही है। यही काम तो नहीं है। अगर किसी का ये ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इतनी अब वो हो गई है, ज़हनी तौर पर मफलूज हो गई है, या बिल्कुल बेकार हो गई है कि सिवाय इसके और कोई काम नहीं है, तो ये उसकी मर्ज़ी है, या कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी बात जो हम है, जो कुछ उस 2-3 घंटे के दौरान हुआ, जब तहरीक इंसाफ के सरबराह वहाँ मौजूद थे, तो उसके मुतालिक हम कोई कमेंट पास नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी हिफाजती ज़मानत तो लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली, उस बेंच ने जिसके अंदर वो लगा था केस। और उसमें के बाद उन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब ने कि मैं अदालत का बहुत एहतराम करता हूँ, और उन्होंने वो जवाब भी पेश किया कि वो क्यों ये सारे मामलात में ये देरी होती रही है, हाजिर हुए इसके बाद। और उन्होंने ये इस बात बड़ा एम्फसाइज़ किया कि मैं बहुत एहतराम करता हूँ, और हमेशा वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान में जो इंसाफ है और इंसाफ का निज़ाम कुछ ऐसा है कि जिसमें ताकतवर आदमी का तो ख्याल किया जाता है, उसको तो अदालतें ख्याल करती हैं, लेकिन जो आम आदमी है पाकिस्तान का, उसको का कोई ख्याल नहीं किया जाता, उसको कोई उसका लिहाज नहीं किया जाता। और हमेशा इस बात का वो रोना भी रोते रहते हैं, और दुहाई भी देते रहते हैं, एहतजाज भी करते रहते हैं, और लोगों को बताते भी रहते हैं कि ये बहुत ही ख़राब निज़ाम है, जिसके अंदर बड़े आदमी को कि इतना ख्याल रखा जाता है और एक आम आदमी की कोई बादशाह नहीं है, यानी एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का कोई हुकूक नहीं है। तो जो कुछ आज लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में उस 3 घंटे के दौरान हुआ, जब वो हिफाजती ज़मानत मंजूर कराने के लिए गए, हम कोई और कमेंट नहीं करते। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब जो हैं रिटायर्ड, वो कामरान शाहिद साहब के शो में मौजूद थे, और उनसे उन्होंने बड़ी तफसील से पूछा। आप चाहें तो वो शो यूट्यूब पे होगा, वो आप देख भी लीजिएगा कि उन्होंने पूरा कमेंट क्या किया उसके बारे में, उनके ख्यालात के। लेकिन उन्होंने ये फरमाया, इस लाहौर हाई कोर्ट में हाज़िरी, ज़मानत की मंजूरी और सारा जो वहाँ पर एक तमाशा सा लगा, या
आप कुछ भी कह लीजिए उसे, जो कुछ गुज़रा, कि उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर ये था कि वो कोर्ट ज़मान पार्क चला जाता और वहाँ जाकर ये फ़ैसला सुना देता। हम और इसके बाद कोई कमेंट नहीं करेंगे कि ये जस्टिस शाइख उस्मानी साहब रिटायर्ड, चूँकि ख़ुद एक माहिर कानून दान हैं, उनके ये अल्फाज